Hello everyone. So I'm Sankalp Dayal, a final student of computer science, and today here we have Aryan with us. और इसने HP में एक 6 months इंटर्नशिप क्रैक की है. तो आज हम लोग HP का जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. उसमें क्या कोडिंग राउंड्स थे, कितने इंटरव्यूज थे, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, CGPA क्राइटेरिया क्या है और जो भी कुछ टिप्स है जो आर्यन शेयर करना चाहता है तो वो हम लोग जानेंगे. और इससे मतलब बहुत सारा हेल्पफुल चीज़ आने वाला है, ठीक है. तो इसलिए पूरा वीडियो देखना और जितना भी टिप्स या जो भी ट्रिक्स होगा वो हम शेयर करने की कोशिश करेंगे. तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आर्यन, हेलो. और हेलो. और अपने आप इंट्रोडक्शन बताना थोड़ा ताकि वीडियो स्टार्ट करें. So, I am Aryan Mehta from Gandhinagar, Gujarat. Currently, I am pursuing my BTech in EC with specialization in IoT and sensors from VIT University, Vellore. और हमारा CGPA अभी 8.98 है और I am currently also vice chair at IEEE PACS student chapter in VIT. ये हमारा इंट्रोडक्शन. चलो ठीक. तो अब अगर हम कोडिंग ये प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो जैसे HP जो कंपनी है तो उसमें लाइक टोटल कितने एप्लीकेंट्स थे और टोटल कितने का सिलेक्शन हुआ था? तो HP सितंबर मंथ में आई थी हमारे VIT में रिक्रूटमेंट्स के लिए. 6 सितंबर को ऑनलाइन टेस्ट था और उसमें से टोटल 644 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किए थे वो लोग. और ऑनलाइन टेस्ट के बाद ऑनलाइन टेस्ट में बेसिकली कोडिंग के कोई क्वेश्चन नहीं था. MCQ बेस्ड क्वेश्चंस थे सारे. एप्टीट्यूड 3 सेक्शन में डिवाइडेड था. एप्टीट्यूड, जावा आउटपुट बेस्ड और SQL क्वेरीज. और सब में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और टाइम फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल फैक्टर था ऑनलाइन टेस्ट के वक्त जो कि उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये था ऑनलाइन कोडिंग. टोटल सिलेक्शंस कितना हुआ था? आउट ऑफ 644 में से फर्दर इंटरव्यू राउंड के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए टोटल 68 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे HP के लिए. और पूरा इंटरव्यू प्रोसेस फिर चला था 5 दिन तक टोटल स्लॉट. ओके. और फाइनल सिलेक्शंस लाइक टोटल सिलेक्शन हाँ, जो तो होता है? मतलब हाँ, फाइनल सिलेक्शंस में टोटल 64 में से टोटल 15 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था कैंपस में से, ऑन कैंपस में से, जिसमें से 7 को फुल टाइम इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम मिली थी और 8 को ओनली इंटर्नशिप प्रोवाइड करी थी. ओके, ठीक है. और जो भी ये प्लेसमेंट्स होता है इसमें CGPA का क्या इम्पोर्टेंस होता है या क्या रोल होता है? HP ने क्राइटेरिया रखा था कि 70% तुम्हारे 10th-12th के 70% तुम्हारे 10th-12th के ऊपर होना चाहिए और करंट परस्यूइंग डिग्री में भी 7 CGPA एंड अबव आर एलिजिबल फॉर सिटिंग इन द एग्जाम. ओके. तो 7 CGPA है तो ठीक है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कॉलेजेस या जो कंपनीज जो होती है तो वो लाइक लिखती कुछ और है, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन कुछ और पे हो जाता है. तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि मतलब जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतना रखे, ठीक है. और अगर हम टेस्ट प्रोसेस का बात करें तो जो फर्स्ट जो कोडिंग राउंड होता है तो कोडिंग राउंड में लाइक कितने क्वेश्चन थे और कितना टाइमिंग था? कोडिंग राउंड में टोटल टाइम था 1.5 आवर और उसमें MCQs 30 क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड के, 20 क्वेश्चंस थे जावा बेस्ड के और आई थिंक 5 क्वेश्चन थे SQL क्वेरीज के. ओके. और ये था ऑनलाइन टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस. और उसके बाद राउंड 1 इंटरव्यू राउंड 1 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. उसमें राउंड 1 में था कि सबसे पहले टेक्निकल राउंड था, उसमें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करने को बोला. उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करने को बोला. अब प्रोजेक्ट्स में उनको बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो जो भी तुम एक प्रोजेक्ट किए हो उस पर पूरा अच्छे से तुम्हें एक एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, पूरा कमांड होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या यूज़ करी थी. तो और बेसिकली वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आए थे. तो मैंने भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट किया था जिसमें मैंने इंटेंसिव रिसर्च करा था
और वही मैं उनको बता रहा था। और उसके बाद अ, उन्होंने एक मुझे डीएसए का लिंक लिस्ट का एक क्वेश्चन दिया, कोडिंग क्वेश्चन। वो नोड स्वैप, उसमें वैल्यूज को स्वैप करके उसका आंसर निकालना था। वो मैं थोड़ा ट्राई करने के बाद वो हो गया था मेरे से सही। उसके बाद उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि एच पी इज बेसिकली एज टू क्लाउड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कंपनी। तो और मैंने प्रोजेक्ट किया था, तो वो क्लाउड बेस्ड का भी था थोड़ा। तो उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट पूछे मुझसे, और जनरल कुछ उसके रिलेटेड कुछ आगे क्वेश्चंस फर्दर करते गए थे। और बस वही था राउंड 1 टेक्निकल। ओके, और एक टोटल 3 राउंड्स थे इसमें? हाँ, टोटल 3 ओके। राउंड्स थे। और तो राउंड राउंड 2 में जो था, राउंड 2 था टेक्निकल प्लस मैनेजरियल राउंड। तो उसमें भी वापस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करना था स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद इंटर्नशिप के बारे में पूछा कि इंटर्नशिप कहाँ करी थी, और इंटर्नशिप में क्या प्रोजेक्ट करे थे। फिर स्कूलिंग कहाँ से करी थी, ये सारे क्वेश्चंस। फिर तुमने वीआईटी में अपने आप को, मैनेजरियल टाइप में क्वेश्चंस में ऐसे था कि वीआईटी में अपने आप को कैसे तुमने टेक्निकल नॉलेज को एनहांस किया, या क्या क्या किया। तो उसमें हमने क्लब्स चैप्टर्स का बोला कि क्लब्स में हम रहे थे। और स्टार्टिंग में कोई क्लब में हमें नहीं मिला था, लेकिन फिर हम पीछे नहीं हटे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर से ज़्यादा मेहनत करके क्लब में एंट्री ली, और एक साथ 2 क्लब में आ गए, आईएसए और IEEE PSES। ओके। और उसके बाद 6 महीने तक दोनों क्लब में रहे। और फिर उसके बाद एक क्लब चूज करना था, तो मैंने IEEE PSES चूज करा। और अभी उसमें मैं वाइस चेयर की पोजीशन पे हूँ, IEEE ओके। PSES। ओके, और तो जो ये सब फाइनल राउंड? मैनेजर हाँ, ओके। मैनेजरियल में ये सब बता दिया। ओके, तो ये सेकेंड राउंड था। हाँ, सेकंड राउंड था। ओके, और फाइनल राउंड्स के बारे में? फाइनल राउंड्स के बारे में यही पूछा कि तुमने मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, व्हाट इज एचपी। फिर हाउ डिड यू एंडेड अप गेटिंग ईसी विद स्पेशलाइजेशन इन आईओटी, तुम्हें क्यों ये ब्रांच सिलेक्ट करी वीआईटी में आके। फिर वही तुम्हारा बैक स्कूलिंग बैकग्राउंड और ये सब पूछा था। और प्रोजेक्ट भी उन्हें पूछा कि कौन सा सबसे अच्छा लगा था, ये वो। और फैमिली मेंबर्स कहाँ, कौन कौन है, तुम अभी कहाँ पर हो, ये सब जनरल एचआर क्वेश्चंस था। ओके, तो ये हो गया पूरा बस। कोडिंग राउंड्स के बारे में और इंटरव्यू राउंड के बारे में और डिस्कशन। और और हाँ, हाँ, बोल रहा हूँ, ये सब सारे तीनों इंटरव्यू राउंड्स एक ही दिन में कंडक्ट हुए थे, सुबह ओके। से लेके शाम तक। ओके, तो इंटरव्यू राउंड्स के बारे में ये पूरा डिस्कशन हो गया। और अगर किसी को कोई डाउट है या अगर पूरा वीडियो अच्छे से नहीं देखे तो उसको फिर से देख ले। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पूरा कोडिंग राउंड्स हो गया, सिलेक्शंस हो गया। अब अगर इसमें हम स्ट्रैटेजीज़ की बात करें कि क्या स्ट्रैटेजीज़ है जो किसी को फॉलो करना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ सजेशंस। स्ट्रेटजीज में मैं ये बोलूँगा कि जो भी एप्टीट्यूड, जैसे ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना है, तो उसके लिए कोर कंसेप्ट हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि पता हो। वरना, क्योंकि उसके जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे वो मीडियम लेवल या हार्ड लेवल के ही थे, जिसमें थोड़ा टाइम लगे। तो अगर कोर कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। तो मतलब उसमें ऐसा था। और जावा का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायरमेंट था, ऐसा मुझे लगा। और मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे मुझे नहीं पता था कि एमसीक्यू ओनली होगा, तो प्रैक्टिस करने के लिए हम तो लीड कोड और हैकर रैंक प्रेफर करते थे, तो उधर से ही करी थी प्रैक्टिस। और तो बस यही मैं सजेशंस देना चाहूँगा कि ओके। कोडिंग पे कमांड रखो, लीड कोड से प्रैक्टिस करें। ओके, तो इसमें जो भी ये फोकस किए जो भी पॉइंट्स पे, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। और जो भी कोर जो सब्जेक्ट्स है
उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे या जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हमारे रिज्यूमे में है उसमें। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज हो गया। अब अगर जैसे ये IEEE के चैप्टर में भी है, तो अगर हम किसी क्लब्स या चैप्टर्स का बात करें तो उसका क्या रोल होता है किसी भी मतलब सिलेक्शन में या किसी इंटरव्यू प्रिपरेशन में? तो ये जो मैं IEEE PACS में था, तो वो मुझे ऐसे पता नहीं था कि मुझे इंटरव्यू में कुछ काम आएगा, लेकिन इन द एंड मुझे काफ़ी वो बेनिफिशियल लगा, क्योंकि उसमें जो प्रोजेक्ट किया था मैं, एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वाला, तो वो पूरा ही एक तरीके से रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट ही था कि हमें ब्रेन सिग्नल्स को क्लासीफाई करके जो तुम सोच रहे हो उसके बेसिस पे कुछ एक्शन प्रोवाइड करनी थी। मतलब जो अगर तुम एक पर्टिकुलर चीज को देख रहे हो जो कुछ फ्रीक्वेंसी से फ्लिकर हो रही है, तो उसके बेसिस पे लाइट ऑन एंड ऑफ हो या फिर कोई भी दूसरा फंक्शन, फैन ऑन एंड ऑफ हो, ऐसा ऐसा हमें आउटपुट निकालना था। तो वो पूरा रिसर्च इंटेंसिव प्रोजेक्ट था, तो वो हम कर रहे थे 1.1.5 ईयर्स तक उस पर ही काम कर रहे थे, 1 ईयर तक। तो वो काफ़ी फायदेमंद लगा था इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम पे एक्सप्लेन करने के। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो वर्चुअल इंटरव्यूज़ होता है तो उससे क्या बेनिफिट्स है या क्या उसका नुकसान है अगर हम ऑन कैंपस से कंपेयर करें तो? वर हाँ, वर्चुअल इंटरव्यूज मुझे तो काफ़ी स्मूथ लगा, क्योंकि सारा ही प्रोसेस घर बैठे हो रहा था। कोई मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं करनी पड़ रही थी कि अभी तुम्हारा ये एग्ज़ाम है, ये क्लास में जाके बैठो और वेट करो जब तक हाँ, सब ना आ जाए ये वो। तो इसमें एक टाइम स्लॉट दे रखा था, तो स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल लगा मुझे ये सिस्टम वर्चुअल इंटरव्यू ओके। तो ये हो गया का। वर्चुअल इंटरव्यूज़ के बारे में, और वर्चुअल इंटरव्यूज़ जनरली फ़ायदेमंद हो लग रहा है अगर हम ऑन कैंपस से कंपेयर करें तो अब जैसे जो भी अभी लोग कॉलेज में हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या सजेशंस जो जिससे ताकि जो उनका कॉलेज लाइफ है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बने और जो प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप्स में वो बैठने वाले हैं तो उसमें उनको कोई हेल्प हो? तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर तुम लोग थर्ड ईयर में हो, तो अभी से तुम लोग स्टार्ट कर दो कोडिंग का। कोडिंग के प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट तो लीड कोड है। उसमें सेक्शन वाइज सारा दे रखा है कि कौन सा टॉपिक, जो भी तुम्हें टॉपिक वीक है तो वो सेक्शन उठा के उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और मतलब उसमें टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस है, फिर टॉप 100 लाइक्ड है, मतलब उसमें बहुत सारी कैटेगरीज अच्छी अच्छी दे रखी है। तो वो लोग तुम देख सकते हो लीड कोड। और दूसरा हैकर रैंक है, और हैकर रैंक में भी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पार्ट काफ़ी अच्छा है, उधर से भी प्रैक्टिस करे थे हम। और गीक्स फॉर गीक्स तो है ही, वो तो सब लोग यूज़ करते ही हैं। हम्म, उसमें कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस अच्छे दे रखे होते हैं, तो जो भी कंपनी आ रही है तो उनके कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस एक बार देख लो, वैसे कवर हो ही जाएंगे इन दोनों प्लेटफॉर्म से करे होंगे ज़्यादा। ओके। तो मेनली 3 वेबसाइट्स है जो यहाँ पे बात हुआ जिसके बारे में, तो उसमें से 3 है। एक पहला है लीड कोड, और उसके बाद है हैकर रैंक, और उसके बाद है गीक्स फॉर गीक्स। तो मेनली ये तीनों से फोकस करना चाहिए क्योंकि ये तीनों बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, और अगर इसको हम अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छा हो रहा है। ठीक है। और अब जैसे ये अगर हम बात करें रिज्यूमे या जो ये प्रोजेक्ट्स वगैरह है या वर्क एक्सपीरियंस हो गया, तो जैसे तुम्हारा ब्रांच EC है लेकिन फिर भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में तुम्हारा प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको अगर हम फोकस करके अगर कुछ बोलना चाहे तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो मुझे ये पूछा था कि तुमने ईसी क्यों चूज़ किया और सॉफ्टवेयर में तुम्हें कैसा इंटरेस्ट आया, तो मैंने बोला कि जब जब ब्रांच सिलेक्शन करनी थी वीआईटी के वक्त, तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ईसी विथ, मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, लेकिन तब मैंने देखा था कि ईसी विथ स्पेशलाइजेशन इन आईओटी एंड सेंसर्स कुछ था, हम्म, लेकिन मुझे वो आइडिया नहीं था तब कि वो क्या है। बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बस ये पता था कि कुछ नया है, कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है। हम्म, तो और मेरा भाई है वो
उसने कंप्यूटर साइंस ले रखा था, तो हम दोनों को एक ही में नहीं जाना था, तो उससे अलग थोड़ा जाने के लिए मैंने ईसी विथ आईओटी ले लिया। लेकिन फिर जाके पता लगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट तो सॉफ्टवेयर में ही है, तो मैंने कभी सॉफ्टवेयर वाला ईसी पढ़ते पढ़ते कभी सॉफ्टवेयर वाली चीज़ छोड़ी नहीं थी। मैं कोडिंग स्टार्टिंग से कर ही रहा था, मतलब सेकेंड ईयर से कोडिंग मैंने छोड़ी नहीं थी कभी। और हार्डवेयर में मुझे उतना इंटरेस्ट आया नहीं, जो सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और ये सब कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ईसी के, तो उसमें बस मैं पढ़ लेता था और बस हो गया खत्म। ठीक है, तो मेनली यही है कि अगर आईटी कंपनीज में जाना है तो जो भी ब्रांच है उससे मतलब नहीं है, तुमको कंप्यूटर साइंस पे फोकस करना होगा और उसके साथ उसको साथ लेकर चलना होगा, तभी इसमें थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ये हो गया पूरा एक्सपीरियंस जो आर्यन हम लोग के साथ शेयर किया है। तो ये एकदम स्टार्टिंग से हम लोग पूरा बात किए, जो भी कोडिंग राउंड से लेके जितने इंटरव्यूज़ राउंड हुए, जो भी स्ट्रैटेजीज़ है, जो भी इनका सजेशन है, और फाइनली जो भी रिज्यूमे में रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस या जो भी क्राइटेरिया होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।